नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात आज करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो कि स्याना से 30 तारीख को लौटने वाले थे और आज 30 दिसंबर ही है। लेकिन सूचना ये है कि अभी तक वो पंजाब के होशियारपुर से नहीं लौटे हैं। यानी कि 3 जनवरी को 2024 को ईडी का समन उनके लिए तीसरा समन जारी हो चुका है। 2 समन में उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया। दोनों समन के एवज में उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर उनसे ही सवाल दाग लिए कि मुझे किस आधार पर बुलाया जा रहा है और मेरे ऊपर जो ये कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से, ये राजनीति से प्रेरित है। जबकि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं आम आदमी पार्टी का संयोजक हूं। मुझे किस नाते से बुलाया जा रहा है, ईडी पहले ये स्पष्ट करे कि मुझे गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है या मेरे से कुछ वो जानकारी लेना चाहते हैं। जबकि शराब घोटाले में इनके एक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी मंत्री थे, वो जेल में हैं। 10 माह उनको हो चुके हैं और उनके लठैत सांसद संजय सिंह, उन्हें भी 2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि वो धन उगाही का, इस शराब घोटाले में जो धन की वसूली होती थी उसको उगाही करते थे और पार्टी फंड में जमा कराते थे। ये सारे सबूत ईडी कोर्ट में दे चुकी है। अब दोस्तों, 2 बार जैसे अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए ईडी के, क्या वो तीसरी बार पेश होंगे? जी, इसका जवाब मेरी नजर में है ना, नहीं होंगे। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत बड़ा तो नौटंकीबाज है, रेवेन्यू का ऑफिसर रहा है, आईआरएस में नौकरी करता था, इनकम टैक्स विभाग में अपने आप को कमिश्नर बोलता था, लेकिन ये कमिश्नर नहीं था, डिप्टी कमिश्नर रैंक का अधिकारी रहा होगा। लेकिन अन्ना आंदोलन से इसकी उपज हुई और ये व्यक्ति ये जानता था, क्योंकि रेवेन्यू में किस तरह से हेराफेरी हो सकती है, क्या स्रोत हो सकते हैं, इसकी जानकारी इस व्यक्ति को थी, बिल्कुल थी। इसीलिए इसने अपने पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रखा, बिना सिग्नेचर का ये मुख्यमंत्री है। लेकिन कैबिनेट में जो भी फैसला होता है किसी भी सरकार में, उसमें मुख्यमंत्री सर्वोच्च होता है। अब देखना यह है कि ये तो कहता है कि मेरे तो कहीं साइन नहीं है। मनीष सिसोदिया के बारे में जब इससे पूछा जाता है तो ये कहता है कि ये फाइल तो मेरे सामने आई नहीं, मुझे पता ही नहीं मनीष सिसोदिया ने क्या किया है। शराब नीति जो ये बनी थी, इसमें कमीशन जो 12% तक कर दी गई थी, एक बोतल पे एक फ्री लागू कर दी गई थी दिल्ली में, कई 100 दुकानें एक्स्ट्रा खोल दी गई थी दिल्ली में, और दक्षिण की लॉबी को यह दिया गया शराब कारोबार का ठेका। तो क्या जनता इतनी मूर्ख है केजरीवाल साहब कि वो नहीं समझ पा रही है कि आपने इसमें कुछ घालमेल किया है या इस शराब नीति में कोई घोटाला है? और ये नीति इतनी ही अच्छी थी तो आपकी सरकार ने इसको वापस क्यों लिया? खैर छोड़िए, अब मामला यहां पर फंस रहा है। मनीष सिसोदिया की जिस दिन जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, जस्टिस संजीव खन्ना सुनवाई कर रहे थे, उनकी बेंच सुनवाई कर रही थी, तो 338 करोड़ रुपए की ट्रेल ईडी ने दिखाई है। लेकिन जस्टिस खन्ना ने ईडी से सवाल पूछा कि भाई, जब 338 करोड़ रुपए आप बता रहे हो तो वसूली कहां हुई? तो ईडी के वकील ने बोला, माय लॉर्ड,
338 करोड़ रुपया इन लोगों ने चुनावों में खर्च कर दिया। गुजरात के चुनाव, गोवा के चुनाव और पंजाब के चुनाव। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब ये रुपया आम आदमी पार्टी ने खर्च किया है तो आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया इस केस में। तो तुरंत ईडी के वकील कहते हैं कि अभी बनाते हैं, हम इस पर कार्रवाई करते हैं। तो जब से इस नौटंकीबाज केजरीवाल के कान खड़े हो जाते हैं कि अब तो केजरी गयो, और बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, इनका प्रवक्ता कहते हैं और ये खुद कहता है, दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है जी, मोदी मेरे से परेशान हैं, मैं दिल्ली की जनता का बेटा हूं, इसीलिए मोदी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। तो भाई सिसोदिया किस जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था जो वो जेल में है? वो भी तो शराब घोटाले में जेल में है। क्या सुप्रीम कोर्ट वो अदालत है जो बिना किसी सबूत के उन्हें जमानत नहीं दे रही? अरे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या अन्य लोग जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हो रही केजरीवाल साहब, तो बिना सबूत के क्या कोई केस चलता है? 3-3 कोर्ट से इन लोगों की जमानतें रिजेक्ट हो रही हैं। तो ये व्यक्ति, ये धूर्त व्यक्ति, ये नौटंकीबाज व्यक्ति, क्योंकि अगले महीने 26 जनवरी भी आ रहा है, तो एक बार इसने 26 जनवरी से पहले एक नौटंकी करी थी। ये सड़कों पर लेट गया था, जिस राजपथ से झांकियां निकलनी थी वहां इसने अनशन चालू कर दिया था मुख्यमंत्री होते हुए। तो ये इतना धूर्त व्यक्ति है, नई नई नौटंकी करता है, नए नए घोटालों को अंजाम देता है, लेकिन इधर उधर की बातें करके बचने की कोशिश कर रहा है। अरे ध्यान लगाना था केजरीवाल साहब, हमें क्या पता आप 25 साल से उपचाना में जा रहे हो। इनके प्रवक्ता कहते हैं कि वो तो 25 साल से ये कार्यक्रम करते हैं, ध्यान लगाते हैं। अरे तो भाई इतनी होशियारी किस बात की जो होशियारपुर जाना पड़ा केजरीवाल साहब? आप तो बेंगलोर जाते थे, 2-3 साल की खबरें तो हमने भी देखी हैं कि आप बेंगलोर में ही जाते थे उपचाना के लिए। लेकिन होशियारी होशियारपुर की, क्योंकि वहां पे इनकी सरकार है भाई, भगवंत मान इनका आदमी है, इनका चेला है। उस चेले के विमान में बैठ के ये अलग अलग राज्यों में प्रचार भी करते हैं, घूमते भी हैं। अगर चार्टर्ड प्लेन से ये कहीं जाते हैं तो पंजाब सरकार इनका बिल भरती है। तो अब जो इनके ऊपर ईडी आरोप लगा रही है, ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसे सबूत ईडी इकट्ठे कर लेगी। फेस टाइम पर जो इन्होंने समीर महेंद्रू से बात करी, विजय नायर ने करवाई, उसकी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। 200 जीबी का डाटा ईडी के पास अवेलेबल है। कुछ न्यूज चैनलों की साइट पर आप सर्च करेंगे तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या सबूत हैं। और जो इन्होंने व्हाट्सएप चैट करी है, चाहे सिसोदिया ने इनको करी या इन्होंने सिसोदिया को करी, वो चैट भी ईडी के पास अवेलेबल है। उसके अलावा सिसोदिया के सचिव सी अरविंद, जिनका 164 के तहत बयान दर्ज है कि उन्हें जब पॉलिसी के बारे में बताया गया कि ये कमीशन 12% तक जानी है, तो केजरीवाल साहब के यहीं फोन करके सिसोदिया ने सी अरविंद को बुलवाया था। ये बयान में दर्ज है। और 4 सरकारी गवाह हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। तो अब ये केजरीवाल कहां तक भागेगा और कहां तक बचेगा? भाई 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है
इसी वजह से भागा फिर रहा है कि ईडी की गिरफ्त में ना आए। लेकिन बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा, इस मोदी सरकार से बचने वाला नहीं है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो। भाई हमें लोग कहते हैं कि हम गोदी मीडिया हैं। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं पहले, और हिंदुस्तान में जो भी चोरी करेगा, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो, तो हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। राफेल पे जिस तरह से राहुल गांधी ने हल्ला मचाया था, तो सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गई ना, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। अरे तो भाई केजरीवाल साहब, आप सही हो तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, समन को लेकर जाइए कि मुझे गिरफ्तार करना चाहती है ईडी, एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा नहीं। जिस खन्ना साहब ने, जस्टिस खन्ना साहब ने कहा आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई करो, तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे मना कर देगा कि आप ईडी के सामने पेश मत हो। और 6 महीने में, 6 से 8 महीने का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए। अरे वो तो कल नहीं कहेगा, वो तो आज ही कहेगा केजरीवाल तुरंत जाओ, पहले ईडी का सामना करो, सवाल जवाब जो भी वो पूछते हैं बात करो, फिर कोई बात होगी तो हम देखेंगे। अगर आपकी गिरफ्तारी गलत तरीके से होती है, ईडी पर्याप्त सबूत नहीं दे पाती, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन भागोगे कब तक? 4 सरकारी गवाह, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम की कॉल, और 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल जो चुनावों में खर्च हुई है। और ये वो डाटा है जो ईडी ले चुकी है। 200 जीबी का डाटा बताया जा रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। और भाई दक्षिण की लॉबी बार बार बोल रही है पैसे लिए। 5-5 करोड़ रुपए की तो घूस ली गई है। ईडी का अधिकारी 5 करोड़ की घूस लेते हुए सस्पेंड हुआ है, तो उसे क्यों दिए जा रहे थे जब शराब घोटाला हुआ ही नहीं? तो केजरीवाल साहब, आप जितना भी भागोगे, जितनी नौटंकी करोगे, आप पे भारी पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये नटवरलाल, केजरीवाल, और कुछ मित्र गिरगिटानंद भी कहते हैं, लेकिन मैं तो इसे गिरगिट बहुत पुराना कहता हूं कि अब गिरगिट की तरह सेकंडों में रंग बदलता है। धूर्त व्यक्ति है। राजनीतिक सोच इसकी अच्छी होती तो ये व्यक्ति आगे बढ़ता, लेकिन इसने जो फ्री बिजली, फ्री पानी कर रखा है, उसी की वजह से अब तक दिल्ली में कायम है। वरना जनता खुद ही विद्रोह कर देती इस व्यक्ति के खिलाफ। ये इतना धूर्त व्यक्ति है, किसी की सुनता नहीं है। सारे संबंधी जो इस पार्टी में जुड़े थे, संबंधी से मतलब जो इसके निकटतम थे, कुमार विश्वास, अश्वनी उपाध्याय, जो इस पार्टी से जुड़े थे, संगठन से जुड़े थे, जनरल वीके सिंह, वो सारे तो दूर हो गए। इस व्यक्ति ने दूर कर दिया। मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को जेल भिजवा दिया। और एक खुलासा और करूंगा, जिस दिन अगर ये गिरफ्तार होगा, उसके 3 दिन बाद की सूचना आपको दूंगा कि इसके खिलाफ एक गवाह और तैयार है। इसी का व्यक्ति है, लेकिन वो भी इंतजार कर रहा है कि पहले ये गिरफ्तार हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, और इस व्यक्ति को भागने से बचना है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, समन पर रोक लगवाए। लेकिन जस्टिस खन्ना कैसे मना करेंगे, क्योंकि वो तो खुद कह चुके हैं। तो मेरा कंटेंट आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।